Hello everyone, welcome you in Vision Law. Today I will start a topic Enhance Entity Relationship Model. तो इनहेंस ईआर मॉडल हम देखेंगे कि इनहेंस ईआर मॉडल क्या होता है और उसके अंदर जो अलग-अलग हमारे कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको हम देखेंगे जैसे जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन इस टाइप से हम इनको देखने की कोशिश करें। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द इनहेंस एंटिटी रिलेशनशिप। तो जो हमारे पास एक मॉडल था ईआर मॉडल, हमने देखा था लास्ट क्लास में ईआर मॉडल। तो ईआर मॉडल था तो हमें इनहेंस की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी? तो ईआर मॉडल क्या था जैसे-जैसे टाइम हमारा चलता गया, तो क्या हुआ डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी इंक्रीज़ होती रही। डेटाबेस मॉडलिंग की जो थी कॉम्प्लेक्सिटी डेटा ऑफ डेटा इंक्रीज़ होता गया। जब इनके जैसे हमारे कुछ न्यू सॉफ्टवेयर आते हैं, नई-नई फील्ड हमारी जैसे कैड, कैम इस टाइप के अलावा अलग-अलग जो फील्ड हमारी दिखाई दी, तो उनकी वजह से हमने देखा कि डेटा जो था हमारा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होती चली गई। तो उस वजह से क्या था जो सिंपल ईआर मॉडल था उस वो कैपेबल नहीं था इस चीज़ को हैंडल करने के लिए, तब हमने इसमें क्या किया, एनहांस केआर मॉडल हमारा इंट्रोड्यूस किया जाता है 1980 में, ठीक है? विथ सम इम्प्रूवमेंट वर मेड टू एक्जिस्टिंग ईआर मॉडल, ठीक है? अब क्या-क्या इम्प्रूवमेंट किए थे, वो इम्प्रूवमेंट किए जिससे हम इस चीज़ को जो-जो प्रॉब्लम हमारी आ रही थी डेटा कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल करने के लिए, उसको क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इन डेटाबेस, ठीक है? बिकॉज़ इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू यूज़ द ईआर मॉडल, हम ईआर मॉडल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अब क्या-क्या हमारे देखते हैं, क्या-क्या कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुए। तो सबसे पहले कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया जनरलाइज़ेशन। जनरलाइज़ेशन जैसे हम देखते हैं जनरलाइज़ेशन जो काम करता है, जैसे किसी चीज़ को जनरलाइज़ कर लेना। जैसे हमारे पास कुछ सिंपल चीज़ है कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमारे पास कुछ हमने देखे कि कुछ हमारे पास फ्रूट रखे हुए हैं। ठीक है? कुछ आम रखे हुए हैं, कुछ सेब रखे हुए हैं, कुछ हमारे पास अलग-अलग टाइप के फ्रूट रखे हुए हैं। तो जनरल टर्म में हम क्या बोल सकते हैं कि ये सब फ्रूट हैं। कि मतलब हमारे पास टोकरी में कुछ फ्रूट रखे हुए हैं। लेकिन अगर स्पेशलाइज़ेशन की बात करूँ तो उसमें भी स्पेशलाइज़ेशन आ जाएगा हमारा। स्पेशलाइज़ेशन किस चीज़ का आएगा? कि स्पेशलाइज़ेशन ये आएगा कि फ्रूट तो हैं, लेकिन बट स्पेशलाइज़ेशन देखेंगे हम इस चीज़ का, कि कुछ एप्पल हैं, एप्पल का साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ स्पेशलाइज़ेशन मतलब एक फ़ील्ड को किसी चीज़ को हम जनरलाइज़ कर लेना। जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल आता है कि हमने देखा कि बाहर कुछ बाहर कुछ बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। हमने देखा कि बाहर कुछ बच्चे वगैरह खेल रहे हैं। तो बच्चे वगैरह खेल रहे हैं तो हमने देखा कि भैया कुछ बाहर कुछ चाइल्ड खेल रहे हैं। तो हमने जनरल जनरल टर्म में हमने देख लिया कि कोई चाइल्ड है। अब ज़रूरी थोड़ी ना है सब चाइल्ड हो सकता है कुछ समथिंग अडल्ट भी हो कुछ उसमें 1-2, ठीक है? उनकी भी आवाज़ आ रही है हमें, उनकी भी आवाज़ सुन रहे हैं। तो हमने तो जनरल टर्म में ये देख लिया कि बाहर कुछ नहीं शोर हो रहा है, कोई बच्चे मचा रहे हो बच्चे शोर कर रहे होंगे जनरल टर्म में। लेकिन स्पेशलाइज़्ड टर्म में हम उस चीज़ को देखेंगे, तो क्या हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि हमने इंजीनियरिंग की। अब इंजीनियरिंग का स्पेशलाइज़ेशन किस फ़ील्ड में इंजीनियरिंग की? तो अलग-अलग हमारा आ जाएगा जैसे हमने देखी कंप्यूटर साइंस के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, सिविल के अंदर अलग-अलग स्पेशलाइज़ेशन आ रहे हैं। अब उसमें भी क्या है और हम डीप जाने की कोशिश करेंगे तो उसके और स्पेशलाइज़ेशन आ जाएँगे। ठीक है? दैट इज़ द स्पेशलाइज़ेशन। तो हम इनको देखेंगे स्पेशलाइज़ेशन, एग्रीगेशन को कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनरलाइज़ेशन। जनरलाइज़ेशन है प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कॉमन प्रॉपर्टी फ्रॉम ए सेट ऑफ एंटिटी एंड क्रिएट ए जनरलाइज्ड एंटिटी फ्रॉम इट। तो ये जो काम करता है ये बॉटम अप्रोच के ऊपर काम करता है, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है? कि जो हमारे पास कुछ सेट ऑफ एंटिटी दिए गए हैं, ठीक है? तो उनको हम जनरल एंटिटी में क्रिएट कर लेते हैं, जनरल एंटिटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं बॉटम अप डिजाइन इन विच टू और मोर एंटिटी कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म ए हायर वैल्यू एंटिटी, हायर लेवल एंटिटी हम इसको बना लेते हैं। दे हैव द सम एट्रीब्यूट इन कॉमन। तो हमारे अलग-अलग टाइप के जो एट्रीब्यूट होते हैं वो कॉमन एट्रीब्यूट हमारे उसमें दिखाई देते हैं। Another thing, it is used to similarity among the lower entity set and hide the difference in the schema. अगला हम देखते हैं कि इसमें जो हम पहले से देखते हैं होता क्या है ये। जैसे हमने देखा हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है? अब हमने देखा कि जो ये काम करेगा, जो ये हमारा मॉडल है जनरलाइज़ेशन का, वो जो काम करता है, वो काम करता है बॉटम अप अप्रोच में, ठीक है? बॉटम अप अप्रोच मतलब ये बॉटम से अप की तरफ चलता है। अप मतलब ये जो हमारा है, अप क्या है? दैट इज़ ए सुपर क्लास। ये हमारी क्या होगी? सुपर क्लास, सुपर क्लास। या इसको हम हायर लेवल भी बोल सकते हैं, हायर लेवल भी बोल सकते हैं। और ये हमारी कौन-सी क्लास हो गई? दैट इज़ ए सब क्लास। इस चीज़ को हम लोअर क्लास या बॉटम क्लास भी बोल सकते हैं।
लोअर क्लास। तो हमने देखा कि जैसे हम देखते हैं बॉटम अप्रोच, तो ये बॉटम से स्टार्ट होता है आपकी तरफ। जैसे हमारे पास देखो हमने कुछ कस्टमर है, हमारे पास कस्टमर का डेटा है, सप्लायर है, एम्प्लॉयर है। तो जनरलाइजेशन फॉर्म में हम दे देगा कि ऑल आर पर्सन, सभी पर्सन है। अब उनकी क्या-क्या एंटिटी हो सकती हैं, जो जो एंटिटी है क्या-क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं? कस्टमर की आईडी हो सकती है, कस्टमर का ऑर्डर टाइप हो सकता है, किस टाइप का ऑर्डर करता है वो कस्टमर, उसका पेमेंट किस क्या पेमेंट उसका मोड रहता है, एक हमारा सप्लायर हो सकता है। तो इसमें जनरल टर्म में हमने क्या देखा दैट इज़ ए पर्सन। ठीक है? तो उसको हमने बॉटम अप्रोच में जनरलाइज़ में क्या देखा कि पर्सन, अब पर्सन के जो एट्रिब्यूट होंगे, वही इनके कंबाइन होंगे। तो पर्सन के जो भी एट्रिब्यूट होंगे हम उनको ही यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो दिखाई दी अलग-अलग सब एंटिटी दिखाई दी। तो 3 टाइप की एंटिटी हमारे पास दिखाई दी, कस्टमर, सप्लायर एंड एम्प्लॉयी। तो हमारे पास 3 एंटिटी यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है? तो नाउ these 3 entity can be generalized। अब इस तीनों एंटिटी को हम जनरलाइज कर सकते हैं इनटू वन हायर लेवल एंटिटी। मतलब इन जो तीन हमारी ये थी, तीन एंटिटी थी, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक हायर लेवल मतलब सुपर क्लास जो थी हमारी, ठीक है, या फिर हायर लेवल एंटिटी थी, उसमें हमने इसको जनरलाइज कर दिया। ठीक है, उसका नाम रख दिया कि दैट पर्सन। उस एंटिटी का नाम हमने क्या ले लिया कि पर्सन। ठीक है, वो हमारी एंटिटी हो गई। तो ये हमारा कंसेप्ट आता है जनरलाइजेशन का। ठीक है, तो जनरलाइजेशन में हम देखते हैं जनरलाइजेशन जो प्रोसेस आता है, ठीक है? तो उसमें हम देखते हैं सब क्लास आर कंबाइंड टू मेक सुपर क्लास। अलग-अलग सब क्लास मिलके ही एक हमारी क्या है, सुपर क्लास बनाती हैं। ठीक है? जैसे कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयी वगैरह जो आ गए सब ऑल ऑल आर पर्सन। अब पर्सन के जो-जो एट्रिब्यूट होंगे जैसे नेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, सब इनके हमारे पार्ट आ सकते हैं और जो भी इनके अलग-अलग इनके जो एट्रिब्यूट होंगे वो भी हमारे यहाँ पर हम सुपर क्लास में उस चीज़ को देख सकते हैं। ये हमारी आती है जनरलाइजेशन। ठीक है? अब अगला हम देखते हैं स्पेशलाइजेशन। अब स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन नथिंग, ये सिर्फ जिस जो हमने जनरलाइजेशन दिया इसका जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है? तो हमारे क्या होते हैं टर्म स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन आर यूज्ड इंटरचेंज। तो हम इनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है एंटिटी इज़ डिवाइडेड इंटू द सब एंटिटी। हमारी इससे पहले जो हमने जनरलाइजेशन देखा उसमें क्या था? उसमें सब एंटिटी कन्वर्ट होती है एक हायर लेवल एंटिटी में। लेकिन हम यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की बात करें, ठीक है? तो हमारी स्पेशलाइजेशन कैसे टाइप गए? तो स्पेशलाइजेशन जैसा हमने बोला इंजीनियरिंग है। तो इंजीनियरिंग को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? अलग-अलग फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ आवर स्पेशलाइजेशन। तो हम स्पेशलाइज़ कर रहे हैं किसी मतलब एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है? उसके एट्रिब्यूट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम। तो ये जो काम करता है, टॉप डाउन अप्रोच के ऊपर काम करता है। वेयर हायर लेवल एंटिटी स्पेशलाइज़ इंटू 2 और मोर लोअर लेवल एंटिटी में कन्वर्ट होती है। एंटिटी इज़ ब्रोकन डाउन इंटू द सब एंटिटी बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अपने-अपने कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उनको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं छोटी-छोटी एंटिटी अलग-अलग सब एंटिटीज़ के अंदर या फिर लोअर लेवल ऑफ एंटिटी के अंदर। इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सबसेट ऑफ एंटिटी सेट दैट शेयर द सब डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। अब स्पेशलाइजेशन जनरलाइजेशन आर द सिंपल इन्वर्जन ऑफ ईच अदर। दे रिप्रेजेंट इन ईआर डायग्राम इन सेम वे। डिफरेंस सिर्फ बॉटम अप टॉप अप का रहता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा था बॉटम अप, अब यहाँ पर हम देखेंगे टॉप अप अप्रोच। टॉप बॉटम अप्रोच, टॉप बॉटम अप्रोच। तो यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर जो हमारी एक सुपर क्लास होगी, सुपर क्लास कन्वर्ट होगी सब क्लास के अंदर। सुपर क्लास हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? सब क्लास के अंदर या फिर लोअर लेवल के अंदर बोल सकते हैं हम। लोअर लेवल एंटिटी के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये थे हमारी हायर लेवल एंटिटी। हायर लेवल एंटिटी थी हमारी, इसमें हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे पर्सन है, तो पर्सन क्या हो सकता है? पर्सन कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, एम्प्लॉयी हो सकता है। तो पर्सन के जो एट्रिब्यूट होंगे, वही हमारे यहाँ पर भी फॉलो होंगे। पर्सन क्या है? पर्सन का कोई नेम होगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ हमारी कस्टमर होगा, सप्लायर होगा, एम्प्लॉयी होगा। तो इनके भी यही एट्रिब्यूट तो रहेंगे ही ना, क्योंकि पर्सन के ही हमने क्या किया है? सब क्लास किया है। तो पर्सन के जो एट्रिब्यूट हैं, तो उसके साथ कस्टमर के एट्रिब्यूट भी हमारे मतलब जो यहाँ पर कस्टमर के जो एट्रिब्यूट होंगे, पर्सन को हम एट्रिब्यूट यहाँ पे ले लेंगे। तो जैसे हम बात करें कि हमें क्या बनाना है? हमें कस्टमर का एक टेबल बनाना है, ठीक है? तो हमने देखा कस्टमर का हमें टेबल बनाना है, हमने एक टेबल ले ली कस्टमर के नाम से। कस्टमर हमारी टेबल आ गई। तो इस टेबल में हमने क्या-क्या एट्रिब्यूट लिए? हम सबसे पहले क्या एट्रिब्यूट लेंगे? कस्टमर आईडी होगी हमारी, कस्टमर आईडी। इसके बाद में हमारा क्या होगा? पेमेंट हो सकता है,
हमारा ऑर्डर टाइप हो सकता है, ऑर्डर टाइप। इसके बाद में क्या होगा, हमारा जो पर्सन के एट्रिब्यूट हैं, मतलब हम देखते हैं कि हमारे पास एक जो पेरेंट एंटिटी है, उसकी जो चाइल्ड एंटिटी हमारी दिखाई देंगी, चाइल्ड एंटिटी। तो हमारी जो टेबल बनेगी वो चाइल्ड एंटिटी की बनेगी, ना कि पेरेंट एंटिटी की। इसकी हमारी कोई भी टेबल हम इसकी क्रिएट नहीं करेंगे यहाँ पर। हम जो टेबल क्रिएट करेंगे फॉर चाइल्ड एंटिटी, जैसे हमारा कस्टमर था, तो कस्टमर के साथ हमारा क्या आ जाएगा? नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड मोबाइल। तो हमारे पास कस्टमर की स्टेप से हमें एक टेबल मिल जाएगी। तो उस टेबल में हम कस्टमर की टेबल को इसको कन्वर्ट कर लेंगे। नेम, ऑर्डर टाइप, कस्टमर आईडी एंड पेमेंट, मतलब पेमेंट का क्या मोड है उसका, ये हो सकता है हमारा। ठीक है? इसी टाइप में सप्लायर की बना सकते हैं, इसी टाइप से हम एम्प्लॉयी की बना सकते हैं। एम्प्लॉयी की सैलरी हो सकती है, एम्प्लॉयी आईडी हो सकती है, डेजिग्नेशन हो सकता है। अब अगर हम इसमें थोड़ा-सा और डीपली जाने की कोशिश करें, तो हमने देखा कि हमारे पास पर्सन, पर्सन इज़ ए, जो हमारी इससे डिनोट करते हैं हम इस चीज़ को, एक ट्रायंगल से डिनोट करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है? हम स्पेशलाइज़ेशन जनरलाइज़ेशन के टाइम में इस चीज़ को हम ट्रायंगल का यूज़ करते हैं, आईएसए इज़ ए। पर्सन इज ए क्या हो सकता है? कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयी हो सकता है। लेकिन एम्प्लॉयी को हम देखें, एम्प्लॉयी क्या हो सकता है? तो एम्प्लॉयी की भी हम क्या हो सकता है, हम चाइल्ड निकाल सकते हैं ना, इसके भी पॉसिबल है। जैसे एम्प्लॉयी के क्या-क्या हमारे आ सकते हैं, एम्प्लॉयी एंटिटी के। तो एम्प्लॉयी क्या हो सकता है? एम्प्लॉयी इज ए क्या आएगा हमारा? क्या हो सकता है? एम्प्लॉयी मैनेजर भी हो सकता है, ठीक है? एम्प्लॉयी हमारा एक क्या क्या बोलते हैं, सुपरवाइज़र भी हो सकता है, एम्प्लॉयी हमारा वर्कर भी हो सकता है। अब इनके हमारे एट्रिब्यूट आएँगे, इसकी सैलरी क्या है, इसकी आईडी क्या है, ये सब चीज़ हम देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे, अब हम किसकी करेंगे? जो एम्प्लॉयी हमारा आया है, एम्प्लॉयी का जो हम टेबल बनाएँगे, तो इसकी टेबल नहीं बन सकती। अब जो टेबल बनेगी, वो बनेगी इसकी जो चाइल्ड नोड है, उसकी टेबल। ये हमारी स्पेशलाइज़ेशन। अगला हम देख एक हमारा कांसेप्ट आता है इनहेरिटेंस का, ठीक है? अब इनहेरिटेंस में हम 2 टाइप से इनहेरिटेंस देखते हैं। हम इनहेरिट करते हैं एट्रिब्यूट के बेस पे, जिसे बोलते हैं एट्रिब्यूट इनहेरिटेंस। यहाँ पर क्या होता है, जो लोअर लेवल एंटिटी है इनहेरिटेड ऑल द एट्रिब्यूट एंड रिलेशनशिप पार्टिसिपेशन ऑफ हाई लेवल एंटिटी सेट व्हिच इज लिंक्ड। तो यहाँ पर देखा, जो पर्सन है और जो ये हैं, जो टर्म में हमने देखा था स्पेशलाइजेशन जनरलाइज के अंदर, जो पर्सन हमारा है, जो हायर लेवल और लोअर लेवल के जो हमारे एट्रीब्यूट होंगे, तो लोअर लेवल एंटिटी सेट जो होगी, जैसे कस्टमर है, कस्टमर इनहेरिट कर लेगा इस पर्सन के। जैसे मैंने यही बताया था कि कस्टमर के जो हमारे होंगे, वो इनहेरिट किसको कर लेगा? जैसे अभी इसमें बताया था कि इसने हमारे इनहेरिट कर लिए। तो कस्टमर के जो एट्रिब्यूट थे जो लोअर लेवल पे, अब हायर लेवल क्या था? जो पर्सन, तो पर्सन के जो एट्रिब्यूट थे उनको क्या इसने इनहेरिट कर लिया। इसी टाइप से हमारा होता है पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस। तो पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस में होता है कि रिलेशन भी इसके सब क्लास इनहेरिटेड करेंगे। इसके जो रिलेशनशिप है, वो भी उसकी सब क्लास की, जैसे हमने देखा कि अगर इसकी कोई यहाँ पर हम रिलेशन बना लें, मान लो कि पर्सन है, पर्सन का कोई भी रिलेशन हो गया, पर्सन का कोई रिलेशन हो गया, ठीक है? जैसे पर्सन या कुछ भी ले सकते हैं, पर्सन बिलॉन्ग टू आधार कार्ड या जो भी हम कोई भी हमने यहाँ पर रिलेशन ले लिया। अब इसको क्या होगा, जब इसने इसके रिलेशनशिप के जो इनहेरिटेंस होंगे उनको भी इनहेरिट कर लेंगे। तो इन विच रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग द हायर लेवल एंटिटी सेट आल्सो इनहेरिट बाय लोअर लेवल एंटिटी। तो जो लोअर लेवल एंटिटी सेट है ये वाले, तो ये पर्सन के जो रिलेशनशिप इनहेरिटेंस होंगे उनको भी रिलेशन जो पार्टिसिपेशन होगा, इनका जो रिलेशनशिप है उसको भी इनहेरिट कर लेगा। दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस। ये हमारा आता है पार्टिसिपेशन इनहेरिटेंस। अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट आता है एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन में हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे एग्रीगेशन क्या है? इट इज द प्रोसेस व्हेन द रिलेशन बिटवीन टू एंटिटी इज ट्रीट एज सिंगल एंटिटी। अब एग्रीगेशन हमें समझना पड़ेगा। एग्रीगेशन के लिए हम एक मॉडल देखते हैं सबसे पहले। ये बात करता है एग्रीगेशन रिलेशनशिप अमंग रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप के रिलेशंस के ऊपर बात करता है, ठीक है? तो हम एक एग्जांपल से देखेंगे, हम अभी एग्जांपल बना हमने एक एग्जांपल देखा कि फैकल्टी वर्क डिपार्टमेंट। अब फैकल्टी किसी डिपार्टमेंट के लिए वर्क करती है, कोई उसका डिपार्टमेंट हो सकता है जिससे वो बिलोंग करती है, और फैकल्टी जॉब भी करती है, ठीक है? मतलब हमने यहाँ पर देखा है, जो हमने देखा है यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर हमारे 3 एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप दिखा है, जैसे बाइनरी टर्सरी रिलेशनशिप हम देखे थे, ठीक है? तो उसमें हम यहाँ पर देखते हैं एनए रिलेशनशिप के अंदर इस चीज़ को हम ऑलरेडी देख चुके हैं।
तो फैकल्टी वर्क डिपार्टमेंट और फैकल्टी वर्क जॉब, जो भी उसमें काम करती है, जो भी उसका वर्क होगा। अब देखते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर कौन होता है? अब फैकल्टी क्या है? अब एचओडी भी एक फैकल्टी हो सकता है। तो एचओडी मैनेज क्या कर जाएगा? एचओडी किसको एचओडी जो हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है दैट इज़ मैनेज किसको मैनेज करता है? डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। अगली चीज़ फैकल्टी मैनेज जॉब, वो अपनी जॉब भी करता होगा मतलब एज़ ए फैकल्टी तो है भी ना वो। दूसरी चीज़ जो फैकल्टी को वो भी मैनेज करेगा। तो वो एक तो पहली चीज़ खुद एक फैकल्टी हो सकता है, खुद एक फैकल्टी हो सकता है, खुद उसकी कोई जॉब हो सकती है। अब खुद उसकी जॉब होगी, तो इसमें हमने देखा कि वो मैनेज डिपार्टमेंट को भी करेगा, वर्क को भी करेगा, जॉब भी करेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिखाई दी हमें, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखाई देती है रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी कैसे दिखाई देती है कि ये जो हमारा है, ये जो हमारी फैकल्टी जो हमने यहाँ पर देखा जो फैकल्टी हमारी है, तो ये किसके साथ रिलेशन बन रहा है इसका? इसका एचओडी का रिलेशनशिप किसके साथ बन रहा है? फैकल्टी के साथ भी बन रहा है और फैकल्टी का वर्क के साथ भी बन रहा है। तो जब हम इसको रिलेट करेंगे, तो वर्क को कैसे रिलेट करेंगे हम? जब इसके हम टेबल क्रिएट करेंगे तो कैसे? तो हमें वहाँ पे दिखाई देगी रिडंडेंसी। तो उसी रिडंडेंसी को काउंटर करने के लिए तो इस केस में हमारा क्या था, जो नॉर्मल ईआर मॉडल था वो कैपेबल नहीं था। इसलिए हम एग्रेशन का टर्म लेके आए और इसमें हमने क्या किया रिडंडेंसी को काउंटर किया। अब काउंटर कैसे किया? उन्होंने इसको एक एब्सोल्यूट एंटिटी मान लिया, ठीक है? तो ईआर मॉडल जो था नॉट कैपेबल टू प्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड रिलेशनशिप व्हिच मे बी एक्वायर्ड इन सब सिनेरियो। Each care relationship with its corresponding entity is aggregated into the higher level entity। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दिखाई देता है कैसे जो हायर लेवल एंटिटी वगैरह जो होगी, जो भी हमारे यहाँ पर एंटिटी देखेंगे अब उसे कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम सबसे अच्छा मेथड देखते हैं एक, तो जो हमने यहाँ पर देखा जो हमारी रिडंडेंसी की जो प्रॉब्लम दिखाई दी, कैसे दिखाई दी? अब उसमें हम देखते हैं कि जैसे हमारी फैकल्टी है, अब फैकल्टी हम अब जो एचओडी की बात की, एचओडी मैनेज कर रहा है फैकल्टी को। अब एचओडी खुद भी एक फैकल्टी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी फैकल्टी इस चीज़ को मैनेज कर रही हों। तो फैकल्टी वर्क भी कर रही है, फैकल्टी मैनेज भी कर रही है। फैकल्टी वर्क डिपार्टमेंट, फैकल्टी मैनेज डिपार्टमेंट या एचओडी जो एक फैकल्टी है, वो मैनेज डिपार्टमेंट। तो अगर वही फैकल्टी तो यहाँ पर वही फैकल्टी वर्क डिपार्टमेंट है जो एचओडी है और वही एचओडी क्या है मैनेज डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दिया? यहाँ पर हमें दिखाई दिया जो वर्क है रिलेशनशिप है मे नॉट करस्पॉन्ड टू एनी मैनेज रिलेशनशिप। तो क्या दिखाई दिया? वी कैन नॉट डिस्कार्ड द वर्क ऑन रिलेशनशिप। हम इसको डिस्कार्ड नहीं कर, ठीक है? इस वजह से हमने क्या किया? इस वजह से हम हमारे पास जो मेथड आया उसे हम देखा एग्रीगेशन। तो इसमें एग्रीगेशन में क्या था? जो ये रिडंडेंसी जो दिखाई दे रही है इन दोनों के बीच में, ठीक है? तो उसको काउंटर करने की, ठीक है? रिडंडेंसी जो फैकल्टी है वही एचओडी है और वो वर्क कर रहा है, वो मैनेज भी कर रहा है। तो ये दोनों हमारी क्या है? ये दोनों हमारी काउंट रिडंडेंसी हमारी यहाँ पर है। तो ट्रीट रिलेशनशिप एज़ एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। तो जो ये रिलेशनशिप है इसको हमने क्या किया? एक एब्स्ट्रैक्ट हमने इसको ले लिया, एक इसको लेते हैं हम, इसको हमने एक एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी मान लिया।